फंडिक कहते हैं, तीसरा भाग को पाइलोरिक कहते हैं। जो कार्डिक होता है, कार्डिक में Cl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को अम्लीय बना देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक होता है यहाँ पर भोजन को अम्लीय बना देता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक है जो एक प्रकार का अम्ल है जो भोजन को अम्लीय बना देता है। ये जीवाणुओं का नाश करता है, जीवाणु को मारता है, तब भोजन को पचाने में मदद करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक होता है टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। टाइलिन जो मुख गुहा से निकला, टाइलिन जो स्टार्च को जो शर्करा में बदला, उस टाइलिन को हाइड्रोक्लोरिक खत्म कर देता है, उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। इसके बाद आता है फंडिक में कहा जाता है कि खड़ी खड़ी कुछ आकृति पाई जाती है जो भोजन को रोकने में मदद करता है। इस प्रकार की आकृति पाई जाती है जो भोजन को रोकने में मदद करता है, इसे बोलते हैं रुज्जी। जब हम लोग भोजन करते हैं तो मतलब हम लोग जब भोजन नहीं करते हैं तो वही खड़ा हो जाता है। जब लोग हम भोजन नहीं करते हैं, जब हम लोग भोजन मतलब खाली पेट रहते हैं तो वह खड़ा हो जाता है और हम लोग को गड़ने लगता है। जैसे हम कहते हैं कि पेट में चुभन हो रहा है, जिस प्रकार का मतलब पेट में चुभन हो रहा है, तो उस स्थिति में वह खड़ा हो जाता है, जैसे हमें चुभने लगता है। और अगर भोजन कैले रहते हैं तो ये भोजन को रोक के रखता है। फिर आता है पाइलोरिक में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, एक प्रकार का ग्रंथि पाया जाता है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है पाइलोरिक में। पाइलोरिक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक नामक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक नामक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जिसे जठर रस कहते हैं, इसे जठर ग्रंथि कहते हैं हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जो जठर ग्रंथि निकलता है उसमें दो प्रकार का मतलब एगो रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। इसमें दो प्रकार का एंजाइम निकलता है, पहला रेनिन निकलता है, दूसरा पेप्सिन निकलता है। जो रेनिन होता है, पहला निकलता है रेनिन। इसमें दो प्रकार के एंजाइम पाया जाता है जठर रस में, पहला तो रेनिन, दूसरा तो पेप्सिन। जो रेनिन होता है दूध को दही बनाने में मदद करता है। जो दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन, दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसे पारा केसिन प्रोटीन, और अब उसको बदलता पारा कैसिनेट प्रोटीन। पारा कैसिनेट प्रोटीन में बदल देता है। अक्सर जो व्यक्ति धीरे धीरे उसकी उम्र जब जाते रहता है, तो जब वृद्धावस्था में आता है तो वह प्रोटीन को नहीं थी मतलब दूध को डायरेक्ट नहीं पचा पाते हैं, जिसके कारण उसे दही पीना पड़ता है, ताकि जो रेनिन है मतलब ये समाप्त होने लगता है। वृद्धावस्था में रेनिन समाप्त होने लगता है, जिस कारण बूढ़े व्यक्ति ज्यादातर दूध खाना पसंद नहीं करते हैं, ताकि मतलब डायरेक्ट दही खा लेते हैं ताकि पारा कैसिनेट डायरेक्ट मिल जाए। पेप्सिन होता है जो प्रोटीन जो हम भोजन में खाते हैं, तो भोजन में कई प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, या तो दाल के रूप में खाए या किसी अन्य प्रकार के रूप में खाए तो प्रोटीन हमारे शरीर में आता है। तो उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्सिन। जठर रस में दो प्रकार का एंजाइम निकलता है, पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। जो रेनिन होता है दूध को दही में बनाने में दूध से दही बनाने में मदद करता है, तो पेट में दूध से दही बनाता है, जबकि पेप्सिन पाया जाता है तो प्रोटीन से पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। हम लोग देखते हैं अमाशय के बाद जो स्टार्ट होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अमाशय के बाद आता है छोटी आंत के बारे में हम लोग जानते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन, इंग्लिश में बोला जाता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है, जो भोजन का पाचन होता है, भोजन का यहाँ पाचन मतलब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसके बाद भोजन का कहीं भी, छोटी आंत के बाद भोजन को कहीं भी किसी भी स्थान पर पाचन नहीं होता। छोटी आंत ग्रास नली मुंह से स्टार्ट होता है और छोटी आंत जैसे जैसे भोजन को पूर्ण पाचन होता है, जो संपूर्ण पाचन होता है। इसके बाद किसी भी स्थान पर, उसके बाद छोटी आंत के बाद जितना भी स्थान आता है, या तो बड़ी आता है मलाशय, यहाँ पर किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, संपूर्ण पाचन। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। पक्वाशय, जेजूनम और इलियम, इस प्रकार होता है छोटी आंत। छोटी आंत जब अमाशय से यहाँ आता है, अमाशय से जब आया तो इस प्रकार से हम रफली चित्र बना देते हैं। ये हो गया हमारा छोटी आंत। छोटी आंत के इस भाग को हम लोग कहते हैं डेडूनम। पक्वाशय जैसे हिंदी में कहते हैं पक्वाशय। फिर आ जाता है जेजूनम, फिर आ जाता है इलियम। 3 भाग हो गया। पक्वाशय जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत को प्रथम जो भाग होता है वह होता है पक्वाशय। पक्वाशय में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। जिसमें पक्वाशय में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है, क्या क्या काम करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। कहते हैं पक्वाशय के बारे में पक्वाशय में कोलेसिस्टोकाइनिन तथा सिक्रेटिन हार्मोन पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाया जाता है, 2 प्रकार के हार्मोन पाया जाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन तथा सेक्रेटिन हार्मोन पाया जाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन तथा सेक्रेटिन हार्मोन पाया जाता है। जो ये भाग होता है, यहाँ पर छोटी आंत के थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है लीवर। लीवर होता है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है। ये हो गया पित्ताशय, यहाँ से इसको पहुंचाता है। ये जो लीवर हो गया आकृत, ये हो गया पित्ताशय। पित्त का निर्माण होता है, जो पित्त का निर्माण होता है लीवर में, और आके संग्रह रहता है पित्ताशय में। पित्ताशय जब भोजन आता है तो पित्ताशय से भोजन यहाँ मतलब पित्ताशय यहाँ आके उस भोजन को क्षारीय बनाए, ताकि अम्लीय प्रभाव को खत्म कर सके और वसा को तोड़ सके। क्योंकि क्षारीय का अधिकतम काम होता है वसा को तोड़ना। पित्ताशय का पित्त को जो पित्त होता है वह उसका काम होता है वसा को तोड़ना। अब जो यहाँ पित्ताशय से छोटी आंत में आकर वसा को तोड़े, तो इसके लिए मतलब कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कि मतलब उत्तेजित करे कि नहीं, भोजन आया
और इसे भोजन को पचाने के लिए इसे जाना चाहिए। नहीं तो इसे उत्तेजित करने के लिए अगर नहीं होगा तो ये जो लीवर होगा, लीवर बना के भोजन को पित्त को बना के देगा पित्ताशय में, गॉल ब्लाडर में, फिर गॉल ब्लाडर में जमा हो जाएगा। अगर फूल हो जाएगा तो धीरे धीरे बस छोड़ते रहेगा। तो इस धीरे धीरे ना छोड़े, इसके लिए मतलब समय समय पर, मतलब जब भोजन आ गया उसी समय इसे छोड़े। इसके लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है जो पित्ताशय से पित्त को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। और यहाँ पर ही पाया जाता है अग्नाशय, अमाशय के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है अग्नाशय। अग्नाशय में 3 प्रकार के हार्मोन पाया जाता है, LHT जिसे बोलते हैं, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करते हैं इसके बारे में। जो इस तीनों हार्मोन को छोटी आंत में निकले, मतलब छोटी आंत के पकवाशय में निकले, तो इससे उत्तेजित करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कहीं कि मतलब बिना फुस्टांग के तो ये नहीं निकल सकता है। अग्नाशय से रस बिना फुस्टांग, मतलब बिना बर्बाद करने के लिए तो नहीं निकल सकता। तो इस मतलब काम के जरूरत के हिसाब से ही निकले। इसके लिए यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन होता है ताकि ये आराम से उत्तेजित करे और निकले। यहाँ पर डेडोनम का भाग खत्म हो गया। जब भोजन यहाँ से जब सब चीज होके जब आता है जेजोनम में, तो जेजोनम में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता। किया जाता है इलियम में भोजन के पाचन के लिए बहुत सारे एंजाइम निकालते हैं जिसे हम पचाते हैं। इससे जानने से पहले हम लोग जानते हैं अग्नाशय तथा कृत के बारे में हम लोग पूरा बढ़िया से जान लेते हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे भोजन एंजाइम को निकालेंगे और भोजन को निकालेंगे। फिर भोजन को होते हुए यहाँ पे कौन एंजाइम आके मिलेगा, फिर भोजन का कैसे कैसे पाचन हो जाएगा, फिर हम पूरा जानकारी बढ़िया से ग्रहण कर सके। पित्त का निर्माण हुआ लीवर में, यकृत में, उसे उत्तेजित करे भोजन को, मतलब लीवर में पित्ताशय जो उपस्थित रहता है उसे पित्ताशय को उत्तेजित करने के लिए, ताकि पित्ताशय भोजन में आके मिले, इसके लिए कोलेसिस्टो हार्मोन रहता है। जबकि अग्नाशय से उत्तेजित करने के लिए सिक्रेटिन हार्मोन रहता है। जो लीवर होता है, लीवर का वजन होता है 1.5 kg, कम से कम 2.5 kg का वजन होता है लीवर का। लीवर का बहुत सारा काम होता है। जब हम लोग जहर खा लेते हैं तो जहर में अधिकतर लीवर ही मर जाता है, लीवर ही डैमेज कर जाता है, लीवर धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाता है, लीवर की जो कोशिकाएं होती है वो मर जाता है। फिर वो बाद पुनः निर्माण कर लेता है और बचने लायक होता है। अगर लीवर कुछ बच जाता है तो, अगर बच जाता है कुछ लीवर तो पुनः निर्माण कर लेता है लीवर। मतलब जिस तरह से छिपकली को पूछे अगर काट दिया जाता है तो उसे फिर मतलब पुनः निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार लीवर भी अपनी कोशिकाओं को पुनः निर्माण कर लेता है। बहुत ज्यादा ही कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, हाली हाली कर लेता है। और जबकि जो दिमाग में पाया जाता है न्यूरॉन हार्मोन, मतलब न्यूरॉन जो पाया जाता है दिमाग में, न्यूरॉन तंत्रिका, वो जो है निर्माण नहीं कर पाता है। जब दिमाग में न्यूरॉन हार्मोन दिमाग में न्यूरॉन जो तंत्रिका होता है अगर वो डैमेज हो जाता है तो पुनः निर्माण नहीं कर पाता है। अग्नाशय के बारे में जानते हैं। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, LAT। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन।
लाइपेज जो होता है प्रोटीन का पहला तो प्रोटीन का पाचन किसने किया? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें रेनिन पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है। जो पेप्टॉन जो बन के पेप्टॉन आया अग्नाशय के पास छोटी आंत में, तो छोटी आंत में लाइपेज से निकलता है। लाइपेज एंजाइम उस पेप्टॉन को पेप्टोइड में बदल देता है। तो इसमें प्रोटीन का जो पेप्टॉन रहता है प्रोटीन का पेप्टॉन को पेप्टोइड में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है लाइपेज हार्मोन। एमाइलेज हार्मोन होता है जो स्टार्च जो मंड आता है, जो जितना भी बचा हुआ जब मुंह से जितना भी एंजाइम निकला स्टार्च को मंड टाइलिन जो होता है टाइलिन डाइस्टेज स्टार्च को मंड मतलब स्टार्च जो मंड जिसे मंड बोला था शर्करा में बदल दिया, स्टार्च शर्करा में बदल दिया, स्टार्च को शर्करा में बदल दिया। और कुछ बचे हुए जो स्टार्च आते हैं वह पेट में आते हैं, तो पेट में छोटी आंत में पाया जाता है एमाइलेज। एग्नाशय से जो एमाइलेज रस निकलता है एंजाइम निकलता है वो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। फिर आता है जब ट्रिप्सिन जब निकलता है तो ट्रिप्सिन जो बसा का पाचन होता है। बसा जो होता है बसा को पहले तोड़ता है पीत। जब पीत निकलता है, जब ये लीवर हो गया, लीवर से पीत निकला पित्ताशय में जमा, पित्ताशय जब जमा जब उससे साथ निकला तो पित्ताशय उसके साथ कुछ बोलता है लीवर। यहाँ पे भोजन आता है, लीवर के पास भोजन आया तो ये भोजन में जितना भी बसा होता है उसे बसा को तोड़ देता है, जैसे पाइसीकरण कहा जाता है। बसा का पाइसीकरण जो आकृत पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय भोजन में उपस्थित बसा को तोड़ देता है, जिसे पाइसीकरण हम लोग कहते हैं। इसी बसा जो पाइसीकरण हुआ, यहाँ पे जो पाइसीकरण हुआ तो आया ट्रिप्सिन। अग्नाशय से जो ट्रिप्सिन एंजाइम निकला वो ट्रिप्सिन हार्मोन एंजाइम पाइसीकृत बसा को ग्लिसरॉल और फैक्ट्रिक एसिड में बदल देता है। ग्लिसरॉल या फैक्ट्रिक एसिड में बदल देता है। 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है जो अग्नाशय से होता है। S1 काम रहता है। पहला निकलता लाइपेज जो प्रोटीन को प्रोटीन जो पेप्टॉन में बदला हुआ रहता है, पेप्टॉन को पेप्टाइड में बदल देता है। स्टार्च जो होता है शर्करा में बदल देता है। एमाइलेज जो कि ट्रिप्सिन होता है पाइसीकृत बसा को ग्लिसरॉल या फैक्ट्रिक एसिड में बदल देता है। छोटी आंत में हम देख लिए पकवा से प्रथम जो भाग था छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का पकवा से, उसके बारे में हम लोग जान लिए। और बाद जजुनम में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता, बल्कि चुपचाप भोजन यहाँ से चला जाता है। छोटी इलियम में कई प्रकार के हार्मोन एंजाइम निकलता है। जो अग्नाशय रस निकलता है LAT जो रस निकला उसे हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि आप करीब सभी चीजों का पाचन कर लेता है। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। छोटी आता है इलियम में आता है। तो इलियम में भोजन को कई एक प्रकार के एंजाइमों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर भोजन को पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसके बाद भोजन का कहीं भी पाचन नहीं होता। तो इसमें निकलता है इरिप्सिन। निकलता है जो प्रोटीन तो पचा लेकिन पेप्टॉल में बदल गया। इरिप्सिन होता है जो पेप्टाइड प्रोटीन को मतलब पूर्ण रूप से पाचन कर देता है। पेप्टाइड जो
इरिप्सिन होता है जो पेप्टॉन, जिसके बारे में हम लोग पचाए पेप्टॉन, जो पेप्टॉन पचाए कि जब पेप्टॉन निकला, पेप्टॉन को पेप्टोइड में बदला। पहले गैस्ट्रिक जूस में, जो गैस्ट्रिक जूस से निकल रेनिन पेप्सिन, पेप्सिन जो था प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल दिया। लाइपेज आया तो लाइपेज ने पेप्टॉन को पेप्टोइड में बदल दिया। इरिप्सिन होता है पेप्टोइड को इम्यूनो एसिड में बदल देता है, इम्यूनो एसिड में बदल देता है, पेप्टोइड को इम्यूनो एसिड में बदल देता है। इसको इम्यूनो एसिड को, क्योंकि ऊर्जा के लिए एटीपी होता है, जिसके निर्माण के लिए, ग्लूकोज के निर्माण के लिए 20 इम्यूनो एसिड की जरूरत पड़ती है। जब 20 में से 10 इम्यूनो एसिड रहता है जो शरीर में ही पाया जाता है, जबकि 10 इम्यूनो एसिड उसे भोजन के तहत लेना होता है। तो 10 इम्यूनो एसिड में यही बनता है जो प्रोटीन से पेप्टॉन बदला, पेप्टॉन से पेप्टोइड बदला, पेप्टोइड से फिर इरिप्सिन आया, इरिप्सिन फिर इम्यूनो एसिड में बदल दिया। यही 20 इम्यूनो एसिड लेके जाता है। इसमें कई प्रकार के ले जाने का काम होता है। टी मैसेंजर आरएनए होता है, टी आरएनए होता है, एम आरएनए होता है, टी आरएनए होता है, होता है एन आरएनए। एन आरएनए होते कि पता नहीं, लेकिन एम टी आर आरएनए, ये 3 प्रकार का आरएनए होता है जो इम्यूनो एसिड को ले जाया, ये पहचाना, ये ले जाया, ये जो मतलब इसका जिसको मुख्य काम था, जिसको देना था, ये दे दिया। उसके बाद फिर एटीपी का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, सब होता रहता है अपना अपना स्थान पर। इम्यूनो एसिड में चेंज कर देता है इरिप्सिन पेप्टॉन को। लाइपेज तो हो गया, फिर बासा को तोड़ दिया, फैटिक एसिड में तोड़ दिया, फिर फैटिक एसिड से ग्लूकोज का निर्माण हुआ। फिर माल्टोज आया, माल्टोज जो होता है, माल्टोज को पचा लेता है, माल्टोज को